पेशेंट की कंडीशन कितनी ख़राब है। तो ये बाबा हैं, यहाँ पर लिया नहीं, क्या कह दिया, कितने पल्स थी, कितनी मतलब उसकी बीपी था, उसका हर एक मूवमेंट इसमें लिखना पड़ता है। मैं आपको नाइट की पेशेंट की कंडीशन दिखाऊंगा कि भाई नाइट में क्या क्या होता है हॉस्पिटलों में। पेशेंट की ना ये कंडीशन हो जाती है, देखो दिख रहा है क्या हाल हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज आज का ब्लॉग ना मैंने नाइट से स्टार्ट करा है। और आज की मतलब जो भी कंडीशन होगी ड्यूटी पे, पेशेंट किस तरीके के मिलेंगे किस तरीके के नहीं। वैसे तो नाइट में बहुत कम पेशेंट मिलते हैं, बट अगर जो भी मिलेंगे 1 2 3 जो भी मिलेगा, मैं आपको नाइट की पेशेंट की कंडीशन दिखाऊंगा कि भाई नाइट में क्या क्या होता है हॉस्पिटलों में। और पेशेंट घर पे भी डिस्चार्ज भी होते हैं और घर से हॉस्पिटल भी जाते हैं नाइट में भी, क्योंकि भाई बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या बीमारी लग जाए। मतलब मैंने ना बीच में ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी ना भाई कि दिमाग की माँ बहन एक हो रही थी और कुछ नहीं है। बस मतलब पूरा दिन जैसे तैसे करके निकाला था। और अब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है नाइट में। और अभी मेरे पास नाइट में आई है पहली कॉल सफदरजंग से नागलोई की। और मैं फ़िलहाल सफदरजंग की इमरजेंसी पे ही खड़ा हुआ हूँ। ये साइड में इमरजेंसी है, ये देखो। अब इसके पीछे का कारण और मैं बताता हूँ आपको। मतलब जब तक हम आ रहे थे रास्ते में तब तक तो पेशेंट का कॉल लग रहा था, बात भी हुई। और जैसे भाई सफदरजंग में आए उसी टाइम ही फ़ोन स्विच ऑफ। अब भाई उस पेशेंट को ढूंढना कैसे है। अब तो ये भी नहीं है कि रिसेप्शन पे जाके पूछा जाए, वो तो भाई अंदर से ही डिस्चार्ज हो के आया। समस्या ये खड़ी हो गई है, अब उसको ढूंढना कैसे। अगर हम ऐसे ही चले गए तो भाई वो किसी ना किसी को फ़ोन से दोबारा कॉल करेगा 102 पे, तब हमारे 102 वाले जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं वो फ़ोन करेंगे हमें, वो हमें धमकाएंगे तुमने पेशेंट क्यों नहीं लिया। अब भाई उनको कैसे बताएं हम। तो इसके पीछे का कारण एक मोबाइल है। बिना मोबाइल के ज़िंदगी भी साली स्विच ऑफ ही है। पेशेंट भी देखे है भाई, सब पूछे जाके, और कौन बताता है यार ऐसे। यार पेशेंट की ना ये कंडीशन हो जाती है, देखो दिख रहा है क्या हाल हो रहा है यार। ये है एक इंसान की ज़िंदगी। तुम्हारी लेडीज सफदरजंग के गेट के बाहर पीली कुर्ते सिगरेट बेचती है। अच्छा, कितनी मेहनत करती है, सर्दी बरसात गर्मी। कमाते कितना है ये लोग, ये पता है? ये पता नहीं भैया कितना कमाते हैं। भाई साहब जितनी हमारे दोनों की सैलरी होगी ना उससे डबल कमाते हैं ये लोग। मेहनत भी तो करते हैं यार। हाँ, इनकी शिफ्ट चलती हैं, दिन में बेटा बैठ जाए तो रात में माँ बैठ जाए। माँ यार रोड पे है, कोई ऐसा थोड़ी दुकान है। परेशानियों का तो सामना करना ही। हम लोगों ने यार पेशेंट तो काफ़ी देख लिया यार, वो पेशेंट हमें नहीं मिला। हमने कई लोगों से पूछ भी लिया भाई, जिस नाम से हमारे पास कॉल आई थी उस नाम का पेशेंट तो हमें मिला नहीं, और उसका फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। अगर दोबारा कॉल आएगी तो भाई दोबारा जाएंगे। अब तो भाई अपना फ़ोन चार्ज करेगा तब जाके हमें कॉल करेगा। अब तो जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। सफदरजंग का फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर का नाम क्या है? ना IGI एयरपोर्ट। एयरपोर्ट फ्लाईओवर है। हाँ, ये एयरपोर्ट के नाम से फ्लाईओवर है ये वाला, सफदरजंग एयरपोर्ट। सफदरजंग एयरपोर्ट, सॉरी यार। हम लोकेशन पे तो पहुंच गए अपने। और उस पेशेंट की अब यार हमें डिटेल बननी पड़ेगी, मतलब जो भी इस कॉल पे क्या कंडीशन हुई क्या नहीं हुई, तो वो कॉल भी हम इस पर चढ़ाएंगे रजिस्टर पे। ये रखे हुए रजिस्टर। तो आज ना मतलब नाइट में ये देखेंगे कि कितनी कॉल आएंगी कितनी नहीं आएंगी। खैर नाइट में ज़्यादा कॉल तो नहीं आती। अगर बाई चांस भाई अगर कॉल कम आई तो फिर अगले दिन जो भी कंडीशन होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चढ़ाता हूँ मैं कॉल। ये है हमारा MDT टैब, इस पर आती है कॉल। और ये देखो, ये सुबह की मॉर्निंग की कॉल है। और जो पेशेंट की कॉल हमारे पास आई थी वो उसकी ये कॉल है सफदरजंग से नागलोई की। तो ये वाली डिटेल हमें इस पर रजिस्टर पे चढ़ानी पड़ेगी। तो पहले चढ़ा लेते हैं। ये चढ़ा दी हमने कॉल इस तरीके से चढ़ाई जाती है। ये किलोमीटर वगैरह लिखे जाते हैं, जो लास्ट टाइम लिखा जाता है, जिस टाइम पे कॉल आई है वो लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। और ये सारी कंडीशन इस तरीके से कॉल चढ़ाई जाती है। इसमें ये है PCR। इसमें ना जो भी एक्सीडेंट की कॉल होती हैं
और जो मतलब जितनी भी कॉल आती है पेशेंट से रिलेटेड भाई इसमें चढ़ानी पड़ती है प्रॉपर तरीके से, बाकायदा पेशेंट के मतलब कितने पल्स थे, कितनी मतलब उसकी बीपी था, उसका हर एक मूवमेंट इसमें लिखना पड़ता है। तो ये है पीसीआर और ये है लॉग बुक। गाइस हमारे पास ना यार दूसरी कॉल आ गई और अब की बार आई है एम्स से पीतमपुरा जाएगा, क्योंकि इससे पहले आई थी सफदरजंग से, वो तो खैर कैंसिल हो गई और अब जा रहे हैं हम एम्स। वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाएंगे अपने पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें एम्स में इलाज नहीं मिल पा रहा भाई। एम्स में मतलब उस पेशेंट को लिया ही नहीं है, तो अब वो अपने प्राइवेट ही लेके जा रहे हैं। तो दिखाता हूँ पेशेंट की कंडीशन कितनी ख़राब है। तो ये बाबा हैं, यहाँ पर लिया नहीं, क्या कह दिया? बेड नहीं है। दिक्कत क्या हुई है इनको? अच्छा, तो पहले इलाज कहाँ से चल रहा था? अब कल ही पहली बार ही हुई है। उठ के लेट जाओगे अंकल? हैं? उठ के लेट जाओगे अंदर? लेट जाओ तो देख लो, कोशिश अपने आप उठ के नहीं लेट पाएंगे। उनको ना खून की वोमिटिंग हो रही थी, तो अब यार लेके चलते हैं। और ये ना जयपुर गोल्डन की कह रहे हैं, तो वहाँ पे लेके जाना है। Drizzle dances softly on the street. Beneath our retreat. भाई यार यहाँ पर ना बारिश आने वाली है, देखो हल्की हल्की बूंदें दिखाई दे रही होंगी आपको शीशे पे। इधर तो भाई मौसम वैसे भी गर्मी दे रहा है, और हम यार जयपुर गोल्डन पहुँचने वाले हैं। मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पर रह गया है नवजीवन हॉस्पिटल। ये नवजीवन हॉस्पिटल में लेके आए हैं अपने पेशेंट को। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो इसकी बिल्डिंग एरिया, यहाँ तो बारिश भी चालू हो गई, रोड गीला है। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा तो नहीं हुई वो मीटिंग? यहीं रहते हो आप? An ache, a refrain. Oh, isn't life a fleeting kind आ जाओ अंकल। tender kind that lingers in the heart? वैसी कंडीशन हो जाती है अंकल जी की यार, बार बार तबीयत खराब। नाइट की 2 कॉल तो कंप्लीट हो गई। अब ये सेकंड पेशेंट को भी हमने नवजीवन हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अब जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे। अब देखते हैं भाई तीसरी कॉल कहाँ की आती है। इधर तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है भाई साहब। ये देखो अभी जब हम निकल के गए थे भाई, एक बूंद बूंद सी पड़ रही थी। अब तो भाई यहाँ की तो स्पीड ही बढ़ गई, 80-90 की रफ्तार में बग रही है भाई। बरसात में आइसक्रीम खाने का मजा अपना अलग ही है। 20-20 वाले 2 कोन लिए, आइसक्रीम खानी है ऐसी बरसात में। of art, the tender kind that lingers in the heart. A whispered question hangs dearest muse, with answers wrapped in the city's blues. Oh, city lights, they flicker like a dream, reflections merge. ये नीले ड्रम दिखाई दे रहा है आपको, नीले ड्रम। इन ड्रम को देख के ना भाई एक बंदे की याद आ जाती है यार, कैसे काट पीट के उस ड्रम में पैक करा गया था। अब ये ड्रम गिनती कर लो और आदमियों अपनी अपनी ज़िंदगी बचाया करो, नहीं तो ड्रम घर से निकाल के बाहर फेंक दो। डॉक्टर साहब को ना एक चीज़ की बड़ी गंदी लत लग गई है। वो खाली भैया ज़्यादा नहीं, छेनी खैनी, कुबेर, मामा, पजामा, पता नहीं क्या क्या गुटके के नाम है, कुछ भी मिल जाए सब हजम। तो भाई पहुंच गए हम अपने लोकेशन पे। भाई आज हवा ना बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, ये मान के चलो। रात में यार ज़्यादा कॉल तो नहीं आई थी, 2 ही कॉल आई थी, मतलब लास्ट 12 बजे। मौसम बहुत अच्छा रहा रात का भाई, इतनी ठंडी हवा चली थी ना, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी रात में कि ठंडी हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमें रात में कम्बल ओढ़ के सोना पड़ा। तो फिलहाल
ड्यूटी तो मेरी ख़त्म हो गई और मैं आ गया अपने घर पे। अब नाश्ता बना रहा हूँ अपने लिए, चाय बना रहा हूँ। और नाश्ता वास्ता करके फिर भाई एक जोड़ी कपड़े हैं वो धोऊंगा, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, वो तो गांव गए हुए हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना आराम करूँगा, क्योंकि रात के 1 बज गए थे। उसके बाद में इस ब्लॉग को कर देंगे यहीं पर एंड। अब मैं ब्लॉग करता हूँ एंड, क्योंकि नाश्ता करके यार फिर सोना भी है मेरे को। तो ओके बाय।